नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वह है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 20 अगस्त 2018 को सुबह के समय बिरिया गांव का राजू अपने खेत की तरफ जा रहा था। जब वो बाबा की बगिया पार कर रहा था तो उसने खेत की मेड़ पर एक युवक का शव पड़ा देखा। शव देखकर वो उल्टे पांव गांव की ओर सरपट दौड़ा। उसने हाँफते हुए गांव के कुछ लोगों को शव पड़े होने की जानकारी दी। इसके बाद तो पूरे गांव में शव मिलने की बात फैल गई और लोग शव देखने के लिए खेत की ओर दौड़ पड़े। जिस खेत की मेड़ पर शव पड़ा था वो खेत गांव के बिरिया के ही भानु शुक्ला का था। इस गांव के रहने वाले विजय सिंह सेंगर को जब शव की सूचना मिली तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनका जवान बेटा अखंड प्रताप सिंह उर्फ कल्लू बीती रात घर नहीं आया था। वो घर से सजेती बाजार जाने की बात कहकर निकला था। विजय सिंह सेंगर बदहावा हालत में नंगे पैर ही खेत की ओर दौड़ पड़े। भानु शुक्ला के खेत पर पहुंचकर जब उन्होंने शव देखा तो वो दहाड़ मारकर रो पड़े, क्योंकि वो शव उनके बेटे अखंड प्रताप सिंह का ही था। इसी बीच किसी ने ये खबर फोन द्वारा थाना सजेती पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी राजेंद्र रावत पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव के पास एक अधेड़ आदमी फूट फूट कर रो रहा था। श्री रावत ने उनसे पूछताछ की तो उसने बताया कि मृतक युवक उसका बेटा अखंड प्रताप सिंह उर्फ कल्लू है। कल्लू के गले में खरोच के निशान थे और गले में सफेद रंग का अंगूछा लिपटा हुआ था। उसकी उम्र यही कोई 23 साल के आसपास थी। शव देखने से थाना प्रभारी को लग रहा था कि उसकी हत्या गला घुटकर की गई है। थाना प्रभारी अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी राधेश्याम तथा सीओ अर्पित कपूर भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के पिता विजय सिंह सेंगर से पूछताछ की। विजय सिंह ने बताया उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से लेन देन या जमीन जायदाद का झगड़ा है। पता नहीं किसने और क्यों उसके बेटे को मार डाला। पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की। फिर थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देकर दोनों पुलिस अधिकारी वहां से चले गए। इसके बाद थाना प्रभारी ने मौके से सबूत कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए माती में स्थित पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। फिर विजय सिंह सेंगर की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा ली और जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक कल्लू की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से लेन देन का झगड़ा था, बल्कि पड़ोसी महेश भदौरिया की बेटी सोनी से उसका चक्कर चलने की बात सामने आई। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि घटना वाली रात सोनी अपने मायके में थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो अचानक ससुराल चली गई थी। सोनी शक के घेरे में आई तो थाना प्रभारी राजेंद्र रावत ने सोनी के पिता महेश से पूछताछ की। महेश ने दबी जुबान में स्वीकार किया कि सोनी को कल्लू ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, पर जैसे ही उसे ये जानकारी मिली तो उसने सोनी का विवाह हरदोई के भोला सिंह के साथ कर दिया था। सावन में गुड़िया और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए वो घर आई थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों रक्षाबंधन से पहले ही ससुराल चली गई। सोनी रक्षाबंधन से पहले ही ससुराल क्यों चली गई, ये बात थाना प्रभारी की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें इस बात का शक हो गया कि कल्लू की हत्या के तार जरूर सोनी से जुड़े हैं। थाना प्रभारी ने सोनी के पिता महेश भदौरिया से कहा कि वो सोनी को उसकी ससुराल से बुलवा ले, नहीं तो पुलिस सोनी को पूछताछ के लिए उसकी ससुराल से ले आएगी। महेश भदौरिया ने सोचा कि यदि पुलिस सोनी की ससुराल गई तो वहाँ उसकी बदनामी होगी, इसलिए उसने श्री रावत से वादा किया कि वो जल्द ही सोनी को ससुराल से ले आएगा। इसी बीच थाना प्रभारी को एक व्यक्ति ने बताया कि उसने सोनी और कल्लू को कल शाम को बाबा की बगिया के पास एक साथ बतियाते देखा था। कल्लू की हत्या किसने की है ये उसे नहीं पता, लेकिन वो ये बात दावे के साथ कह सकता है कि हत्या का राज सोनी जरूर जानती है। 25 अगस्त को महेश भदौरिया सोनी को उसकी ससुराल से बुला लाया था। तभी थाना प्रभारी 2 महिला सिपाहियों के साथ गाँव बिरिया पहुंच गए। पूछताछ के लिए वो सोनी को थाने ले आए। थाने में जब उससे कल्लू की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वो साफ मुकर गई, लेकिन जब महिला दरोगा उमा रानी ने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की तो सोनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उसने कल्लू की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। अखंड प्रताप सिंह उर्फ कल्लू तो सोनी का प्रेमी था। उसने अपने प्रेमी कल्लू की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के थाना सजेती का एक छोटा सा गाँव है बिरिया। ठाकुर बहुल्य इसी गांव में महेश भदौरिया अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी अनीता सिंह और 2 बेटियां थी। महेश के पास गांव में जो खेती थी उसी से वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। उसने बड़ी बेटी की शादी घाटमपुर निवासी जगत सिंह के साथ कर दी थी।
जगत सिंह तहसील में काम करता था। महेश की छोटी बेटी सोनी बहुत खूबसूरत थी। वो जब किसी काम से घर से निकलती तो गांव के कई युवक उस पर डोरे डालने की कोशिश करते थे। उन्हीं में से एक उसके पड़ोस में रहने वाला अखंड प्रताप सिंह उर्फ कल्लू भी था। कल्लू उसे कुछ ज्यादा ही चाहता था। कल्लू के पिता विजय सिंह सेंगर और सोनी के पिता महेश सिंह पड़ोसी थे और दोनों एक ही बिरादरी के भी थे, इसलिए दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। दोनों परिवारों के बच्चों का बचपन साथ साथ खेलते हुए बीता था। लेकिन जब दोनों जवान हुए तो उनके बीच लगाव तो पहले की तरह ही था, लेकिन अब उनके नजरिए में बदलाव आ गया था। उनकी चंचलता अब खामोशी के साथ दूसरा मुकाम अख्तियार कर चुकी थी। उनके दिलों में प्यार के बीज अंकुरित हो चुके थे, इसलिए अब वे गंभीर हो चुके थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो प्यार भरी बातें करते। ये सिलसिला काफी समय तक इसी तरह चलता रहा। दोनों के घर वालों को उन पर किसी तरह का शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे पड़ोस के नाते भाई बहन थे। रक्षाबंधन पर सोनी कल्लू की कलाई पर राखी बांधती थी। इसी रिश्ते की आड़ में वो घर वालों को बेवकूफ बनाते रहे। उनके बीच जो प्यार उपजा था वो उस रिश्ते को भूल गया था। कहते हैं कि प्यार की खुशबू बहुत तेजी से फैलती है। ऐसा ही सोनी और कल्लू के साथ भी हुआ। एक दिन सोनी की माँ अनीता सिंह ने उसकी और कल्लू की बातें सुन ली। शाम को इस बारे में उसने बेटी से पूछा तो उसने हंसते हुए कह दिया कि उसका कल्लू से इस तरह का कोई संबंध नहीं है। अनीता सिंह ने भी जमाना देखा था। वो समझ गई कि बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन उसने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सोनी को सच उगलना ही पड़ा। सोनी ने डरते डरते कह दिया कि वो कल्लू से प्यार करती है। प्यार सब सुनते ही अनीता का गुस्सा फूट पड़ा। वो सोनी की पिटाई करते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आई? जानती है जाति बिरादरी के नाते वो तेरा क्या लगता है? कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज किया होता। मम्मी, वो कोई मेरा सगा भाई थोड़े ही है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत जबान चल रही है तेरी, अभी खींचती हूँ तेरी जुबान को। कहते हुए अनीता ने उस पर लात और गुजों की बरसात कर दी। लेकिन सोनी ये कहती रही कि चाहे वो कितना भी मार ले पर कल्लू को नहीं छोड़ेगी। सोनी की पिटाई करते करते जब अनीता हाँफने लगी तो एक और बैठकर उसे गालियां देने लगी। साथ ही उसने धमकी दी, आने दे तेरे बाप को, वो तेरी ठीक से खबर लेंगे। बहुत उड़ने लगी है ना तू, अब तेरे पर कतरने ही पड़ेंगे। माँ की पिटाई वो धमकी से भयभीत होकर सोनी सुबकती रही। शाम को जब महेश आया तो अनीता ने सारी बात उसे बता दी। महेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। वो बेटी को दूसरे कमरे में ले गया और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तूने जो कदम उठाया है, जानती है इससे हमारा गांव में रहना दुर्भर हो जाएगा। किसी के सामने हम सिर उठा नहीं सकेंगे। वैसे तू अब कोई बच्ची तो है नहीं, खुद समझदार है। तुझे खुद समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पिता की सीख सोनी को अच्छी तो लगी, लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि वो कल्लू से उसके साथ जिंदगी बिताने का वादा कर चुकी थी। अब उसके सामने एक और पिता की इज्जत थी तो दूसरी ओर उसका प्यार था, जिसके लिए वो कुछ भी करने का वादा कर चुकी थी। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो घर वालों की इज्जत के लिए अपने प्यार को एक स्वप्न की तरह भूल जाने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने पिता से वादा कर लिया कि वो अब कल्लू से कभी नहीं मिलेगी। ये बात लगभग 1.25 साल पहले की है। इधर सोनी की पिटाई वाली बात कल्लू को पता चल चुकी थी। उसके मन में इस बात का डर था कि कहीं महेश चाचा ये शिकायत उसके माता पिता से ना कर दे। इस डर की वजह से उसने सोनी के घर जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर सोनी उसे बुलाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन दोनों प्रेमी ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सके। उनकी यादें जहन में घूम रही थी। कल्लू का मन सोनी से मिलने को बेचैन हो रहा था, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे मिले। सोनी का व्यवहार देखकर उसके घर वालों ने ये समझा कि वो कल्लू को भूल चुकी है, इसलिए उन्होंने उस पर निगरानी करनी बंद कर दी। एक दिन सोनी घर में अकेली थी। मौका मिलते ही कल्लू मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। अचानक घर में उसे देखकर सोनी चौंकी। तुम यहाँ क्यों आ गए? कोई आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सोनी, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? कल्लू ने पूछा। भूली नहीं हूँ, मजबूरी है। यदि मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते, सोनी बोली। सोनी की इस बात से कल्लू खुश हो गया और उसने सोनी को झट से गले लगाकर कहा, तुम चिंता ना करो, मैं मुलाकात का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अपने प्रेमी से मिलने के बाद सोनी अपने पिता से किए गए वादे को भूल गई थी। वो भी उससे खूब बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी माँ या पिता ना आ जाए। इसलिए उसने अपने प्रेमी से कहा, कल्लू, इससे पहले कि घर में कोई आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। कल्लू वहां से चला गया। प्रेमी से मिलकर उसे बड़ा सुकून मिला था। एक हफ्ते बाद उसने एक मोबाइल खरीदकर सोनी को दे दिया। इसके बाद सोनी चोरी छिपे उससे बातें करने लगी। अब उन्हें मिलने में आसानी हो गई।
इस तरह उनका प्यार पहले की तरह ही चलने लगा। लेकिन उनके चोरी छिपे मिलने मिलाने का ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। एक दिन रात को अचानक सोनी की माँ अनीता की आंखें खुली तो उसने बेटी को चारपाई से गायब पाया। उसकी तलाश में वो छत पर पहुंची तो वहां उसे कुर्सी पर बैठी देखकर चौंक पड़ी। माँ की आहट पाते ही सोनी ने प्रेमी से चल रही बातचीत बंद कर दी और फोन छिपाने लगी। अनीता ने उसे कुछ छिपाते देख तो लिया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसने क्या छिपाया है। उसने बेटी से इतनी रात को अकेली छत पर बैठने की वजह पूछी तो वो सकपका गई। तब उसने पूछा, तूने अभी क्या छिपाया है, दिखा मुझे। कुछ नहीं छिपाया मम्मी, सोनी घबराकर बोली। बेटी की बात सुनकर अनीता को लगा कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने कोई ऐसी चीज रखते सोनी को देखा था। इसलिए उसने सोनी के सीने पर हाथ डाला तो वो मोबाइल देखकर पूछा, ये किसका मोबाइल है और तू यहाँ अकेली बैठकर किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं मम्मी, सोनी बोली। बेटी के झूठ बोलने पर अनीता समझ गई कि ये जरूर उस कल्लू से ही बातें कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारी आंखों में धूल झोंक कर उससे लगातार मिल रही है। अनीता ने रात में हंगामा करना जरूरी नहीं समझा। सुबह होने पर अनीता ने सारी सच्चाई पति को बता दी। महेश समझ गया कि बेटी को कितना ही समझा लो, ये कल्लू से मिलना नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसने उसके हाथ पीले करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा महेश ने पड़ोसी विजय सिंह सिंगर से उसके बेटे कल्लू की शिकायत कर दी। विजय सिंह को पता नहीं था कि उसके बेटे का सोनी से चक्कर चल रहा है। पड़ोसी की बात पर विजय सिंह को बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे भरोसा दिया कि वो बेटे को समझाएगा। विजय सिंह ने बेटे कल्लू से इस बारे में बात की तो डरने की बजाय उसने कह दिया कि वो सोनी से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। तब गुस्से में विजय सिंह ने उसे 2-3 थप्पड़ मार दिए। तुझे पता नहीं कि सोनी रिश्ते में तेरी बहन है, बहन के साथ शादी की बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? लेकिन कल्लू अपनी जिद पर अड़ा रहा। महेश भदौरिया बेटी के लिए लड़का खोजने लगा। उसके एक रिश्तेदार ने हरदोई जिले के नेपुरवा गांव में भोला सिंह नाम का एक लड़का बताया। बातचीत के बाद महेश ने बेटी का रिश्ता भोला सिंह के साथ तय कर दिया। भोला संडीला में मोबाइल की दुकान पर काम करता था। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता अर्जुन सिंह किसान थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। शादी तय हो जाने की बात जब कल्लू को पता चली तो वो परेशान हो उठा। उसने सोनी से मिलकर भाग जाने का प्लान बनाया। सोनी प्रेमी का साथ देने को राजी भी हो गई, लेकिन वो पैसों का इंतजाम ना कर सका, जिससे वो घर छोड़कर सोनी को लेकर ना जा सका। इधर कल्लू सोनी की शादी में कोई अड़ंगा ना डाल दे, इसलिए महेश ने आनंद फानंद में 5 जुलाई 2018 को सोनी की शादी भोला सिंह से कर दी। डर की वजह से सोनी इस शादी का विरोध नहीं कर सकी और लाल जोड़ा पहनकर ससुराल चली गई। किसी और के साथ प्रेमिका की शादी हो जाने से कल्लू को बड़ा दुख हुआ। उसने मोबाइल पर सोनी से संपर्क करना चाहा तो उसका फोन बंद मिला। वो समझ गया कि घर वालों ने उसका फोन छीन लिया होगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे कल्लू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोनी 1 महीने तक ससुराल में रही। उसके बाद राखी पर मायके आ गई। ससुराल से लौटने के बाद सोनी का दिमाग एकदम बदल गया। उसने सोचा कि पति के साथ विश्वासघात करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो प्रेमी कल्लू को समझाएगी कि वो उसे भूल जाए। दरअसल सोनी को ससुराल में खूब सम्मान मिला था। पति व सास ससुर उसे हर तरह से खुश रखते थे। ससुराल में ही उसे अपना भविष्य सुखद नजर आया था, जिससे उसका मन प्रेमी से उचड़ गया। एक दिन कल्लू के अनुरोध पर सोनी उससे मिली तो उसने मन की बात कह दी। प्रेमिका में अचानक आए इस बदलाव पर कल्लू चौंका। उसने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे भूल नहीं सकता। सोनी उसकी जिद से वाकिफ थी, इसलिए वो ये सोचकर परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। कल्लू को सोनी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसने सोनी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो पति को छोड़ दे और उससे शादी कर ले। यही नहीं, वो सोनी से शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बनाने लगा था, पर सोनी उसकी किसी भी बात को मानने को राजी नहीं हुई। एक रोज कल्लू ने सोनी को गांव के बाहर बाबा की बगिया में बुलाया। सोनी पहुंची तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सोनी आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। सोनी ने किसी तरह अपने को छुड़ाया और फिर बोली, देखो कल्लू, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की अमानत हूँ। ऐसे में भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो फिर सुनो, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी ससुराल जाकर अपने और तुम्हारे प्रेम संबंधों को उजागर कर दूंगा। ये भी बता दूंगा कि हमारे तुम्हारे बीच शारीरिक संबंध भी रहे हैं। ऐसा ना करना कल्लू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। सोनी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो फिर मेरी बात मान लो और हमें अपना बना लो, कल्लू ने शर्त रखी। मुझे 1-2 दिन सोचने का मौका दो, सोनी बोली। ठीक है, 2 दिन बाद तुम इसी बगीचे में इसी खेत पर मिलना।
वो 2 रोज तक बहुत परेशान रही। आखिर में उसने एक खतरनाक निश्चय कर लिया। फिर वो प्रेमी का फोन आने का इंतजार करने लगी। 19 अगस्त 2018 की शाम 5 बजे कल्लू ने सोनी से मोबाइल पर बात की और बताया कि वो गांव के बाहर बाबा की बगिया में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस पर सोनी ने जवाब दिया कि वो शीघ्र ही आ रही है। शाम 6 बजे के लगभग सोनी बाबा की बगिया जा पहुंची। अब तक अंधेरा छाने लगा था। दोनों पेड़ के नीचे खेत की मेड़ पर बैठकर बतियाने लगे। बतियाते बतियाते कल्लू लेट गया और उसने अपना सिर सोनी की जांघों पर रख लिया। सोनी उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, सच बताओ कल्लू, तुम मुझसे नफरत करते हो या प्यार? कल्लू सोनी की आंखों में झांकते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। कल्लू के गले में अंगूछा लिपटा था। सोनी ने अचानक अंगूछा कसना शुरू कर दिया और बोली, कल्लू तुम नहीं मान रहे हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी खातिर मैं पति को धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारा प्यार छलावा और स्वार्थी है। गले में अंगूछा कसने से कल्लू के मुंह से घुटी घुटी सी आवाज निकलने लगी और वो बचाव में हाथ पैर चलाने लगा। लेकिन नफरत से भरी सोनी तब तक अंगूछा कसती रही जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। इसके बाद वो सबको वहीं छोड़कर घर वापस आ गई। घर में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे रोज वो पति के बीमार होने की बात कहकर मायके से ससुराल चली गई। अगली सुबह गांव का राजू बाबा की बगिया पहुंचा तो उसने शव देखा। तब कहीं कल्लू की हत्या की जानकारी मिली। 27 अगस्त 2018 को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।